हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गुवॉन रेडी होकर इंटरव्यू के लिए आता है। जिसे सारंग देखती है तो देखती ही रह जाती है क्योंकि वो हैंडसम जो लग रहा होता। गुवॉन को देखकर सारंग नर्वस होने लगती है तो गुवॉन भी ये बात नोटिस कर लेता है और सारंग को तंग करने के लिए उसे कहता है कि लगता है ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू है, इसलिए तुम नर्वस लग रही हो। सारंग को उसकी बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी गुवॉन को परेशान करने के लिए उसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाती है। गुवॉन को तो बहुत गुस्सा आता है, वो उसे कुछ बोल पाता इससे पहले इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और ये इंटरव्यू सभी लोग देख रहे होते हैं। सारंग इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन उसकी मॉम से रिलेटेड करती है। गुवॉन अपनी मॉम से रिलेटेड क्वेश्चन सुनते ही फ्रीज हो जाता है और सारंग को बहुत गुस्से में देखने लगता है क्योंकि गुवॉन को अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता, इवन कि उसे तो उनका फेस भी याद नहीं होता। इसलिए वो गुस्से में लाइव स्ट्रीमिंग बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, मानो जैसे उसे कोई पैनिक अटैक आ रहा हो। और ये सभी लोग देखते हैं जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन हुआरंग खुश होती है क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। वेल गुवॉन के वहाँ से जाने के बाद उसके पीछे सारंग शो को संभालती है और अपने बारे में बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो वो अपनी मॉम के साथ इस होटल में आई थी और यहाँ आकर उसने अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई थी, जो कि उसकी मॉम के साथ बेस्ट मोमेंट होता है। फिर वो बताती है कि उसका बचपन से सपना था किंग होटल में काम करने का और आज उसका सपना पूरा हो गया है। वेल इसी तरह सारंग उस शो को संभाल लेती है कि तभी थोड़ी देर बाद गुवॉन भी वापस आ जाता है और उसे अपने क्वेश्चन दिखाने के लिए कहता है। गुवॉन जब वो क्वेश्चन देखता है तो वो क्वेश्चन सिर्फ उसकी मॉम से रिलेटेड होते हैं, जिसे देखकर गुवॉन उसे हवा में उड़ा देता है और सारंग से कहता है कि ये चाइल्डिश क्वेश्चन करना बंद करो, कोई रीजनेबल क्वेश्चन करो। तो सारंग भी एक बार फिर से वहाँ की सिचुएशन संभालती है और मुस्कुराकर कहती है कि पीछे देखो सनसेट कितना खूबसूरत है। जिसके बाद ये दोनों सनसेट देखने लगते हैं और इसी के साथ यहाँ पर इनकी फ़ोटोग्राफी और शो की एंडिंग होती है। लेकिन शो ख़त्म होने के बाद सारंग उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम तो इस होटल के मालिक हो, फ़र्क तो मुझे पड़ेगा और अगर किसी को जॉब से निकाला जाएगा तो वो मैं हूँ। और आज तुमने जो अपने मज़े के लिए मेरे साथ मजाक किया है ना, उसकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है तुम ये सोच भी नहीं सकते। इस पर गुवॉन सारंग के करीब आता है और कहता है कि पता भी है आज तुमने मेरे साथ क्या किया है। एक्चुअली गुवॉन का मतलब उसकी मॉम से था, जो क्वेश्चन सारंग ने इंटरव्यू में उससे पूछे होते हैं, जिस वजह से गुवॉन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सॉन्गसिक आता है और उन्हें बताता है कि तुम दोनों की सनसेट वाली फ़ोटो वायरल हो रही है। लेकिन वो दोनों सॉन्गसिक की बातों पर ध्यान नहीं दे और दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं। इसके बाद हम गुवॉन को देखते हैं जिसके पास उसकी मॉम की एक आखिरी निशानी होती है जिसे वो हमेशा संभाल कर रखता था, जो उसकी मॉम ने उसे दी होती है। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट की हेड सभी का वेट चेक कर रही होती है, जिसमें प्यांग हुआ ने अपना वेट पुट ऑन कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी हेड उसे बहुत डांटती है और वहीं पे बैठा उसका वही कलीग रुआन उसकी साइड लेता है और वो हेड से कहता है कि आप भी अपना वेट चेक करा लीजिए। जिसके बाद प्यांग हुआ उसे अपनी साइड लेने के लिए थैंक यू बोलती है और लास्ट टाइम के लिए उसकी हेल्प करने के लिए उसे एक गिफ्ट देती है। उधर नेक्स्ट डे ये लोग फ़ोटोशूट के लिए आए होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टर गुवॉन को बार बार स्माइल करने के लिए कहे जा रहा था क्योंकि फ़ोटोशूट का थीम स्माइल था। लेकिन गुवॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और शूट करवाने लगता है। फ़ोटोग्राफ़र उन्हें हार्ट बनाने के लिए कहता है क्योंकि इंटरव्यू वाली वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें एज अ कपल फ़ोटोशूट कराना होता है अपनी होटल की पब्लिसिटी के लिए। लेकिन गुवॉन को तो हार्ट बनाना ही नहीं आता था, वो सारंग के बिल्कुल अपोजिट ही था, जिसे देखकर फोटोग्राफर भी परेशान हो जाता है। अब सारंग भी उसे एक बार स्माइल करने के लिए कहती है, लेकिन गुवॉन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह फेक स्माइल करनी नहीं। तो सारंग भी उसे टीज करने लगती है और कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें स्माइल भी करना आता होगा। सारंग की ये बात सुनकर गुवॉन इसे चैलेंज की तरह लेता है और स्माइल करता है, जो एविल स्माइल लग रही होती है, जिस वजह से वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फोटोग्राफर जब वो फ़ोटो देखता है तो सोचता है कि कोई बात नहीं, इसकी दूसरी तरफ स्माइल बना दूंगा। इसके बाद ये लोग नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर दोनों को होटल के लिए फ्रेश फूड दिखाते हुए फ़ोटोशूट करवाना होगा। इसके लिए उन्हें एक बोट पर जाना होगा, जहां गुवॉन को एक फ़िश पकड़कर शूट करवाना था। गुवॉन सॉन्गसिक को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो अपने काम की वजह से उनके साथ नहीं जाता और वहाँ से भाग जाता है। आखिर में इन दोनों को ही जाना पड़ता है। शूट के दौरान सारंग के एक्सप्रेशन बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन गुवॉन के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह होते हैं,
जिस पर फोटोग्राफर गुवान से बहुत तंग आ गया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोल पाता। इसलिए उसने सोचा था कि फ़ोटोशॉप करके फिश को बड़ा दिखा देंगे। शूट खत्म होने के बाद ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो फोटोग्राफर की बोट तो आगे निकल जाती है, बट गुवान की बोट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी बोट पीछे रह गई थी। तो बोट का पायलट उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि मौसम ख़राब हो रहा है, तो इसलिए उन्हें पास वाले एक आइलैंड पर रुकने के लिए कहता है। लेकिन गुवान उसे वापस जाने के लिए कहता है, पर बोट पायलट साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद गुवान को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब बोट ख़राब होती उससे पहले ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इन लोगों को पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और ये दोनों होटल की तलाश में वहां से आगे जाने लगते हैं। लेकिन गुवान सारंग के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि गुवान को अंधेरे में डर लग रहा होता है और वो सारंग को दिखाना नहीं चाहता कि उसे डर लग रहा है। इसलिए वो सारंग से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मुझे डर लग रहा है, मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे पीछे हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ कि कोई पीछे से आकर तुम पर अटैक ना कर दे। लेकिन तभी चिकन आकर गुवान पर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब सारंग उसकी ऐसी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है, जो कि गुवान को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वो जोश जोश में आगे जाने लगता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखता है जो काफ़ी डरावनी लग रही थी। गुवान उसे देखकर डर के मारे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब जब उसे होश आता है तो उसी औरत को चाकू तेज करते हुए देखता है, तो किसी को कुल्हाड़ी लिए। ये सब देखकर गुवान तो डर ही जाता है और उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी सीरियल किलर के हाथों लग गया है। वो सारंग को जोर जोर से पुकारता है और उसे तलाश करने लगता है, जिसके चलते वो बाहर गिर जाता है और वो भी सीधे सारंग के कदमों में। जब वो सारंग को देखता है उसकी जान में जान आती है और उसे पता चलता है कि वो एक होटल में है, जो एक होम स्टे होटल था। वो लेडी उन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझती हैं और उनसे पूछती है कि क्या वो लोग हनीमून पर आए हैं। अब ये बात सुनकर सारंग और गुवान को गुस्सा आता है और दोनों साथ में कहते हैं कि हम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो ही नहीं सकते और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये सभी मिलकर डिनर करते हैं, तो वो ओल्ड लेडी उन्हें अपना स्पेशल ड्रिंक पीने के लिए देती है और आखिर वो ड्रिंक करते करते टल्ली हो जाते हैं। वेल यहाँ पर गुवान सारंग को वार्न करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना और मेरे सामने तो स्माइल कभी भी मत करना। सारंग को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो नशे में भूल जाती है कि गुवान उसका बॉस है। वो गुवान के सर पर जोर से हिट करती है और कहती है कि तुम अमीर हो तो क्या, इसका मतलब तुम किसी से भी बदतमीज़ी करोगे। इन्हीं सब बातों में दोनों के बीच नोकझोंक होने लगती है और जब ये दोनों शांत होते हैं तो सारंग बताती है कि मैं चाहे जिस भी हालत में रहूं मुझे स्माइल करना पड़ता है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। फिर वो गुवान से पूछती है कि तुम्हें स्माइल से इतनी नफरत क्यों है। ये सुनकर गुवान को अपना पास्ट याद आता है, जब बचपन में उसके साथ कोई हादसा हुआ था और इसी वजह से उसे स्माइल से नफरत थी और ख़ासकर फेक स्माइल से। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी सारंग के फेस पर एक जेन्युइन स्माइल होती है, जिसे गुवान देखने लगता है। लेकिन सारंग को फिर से अपने सामने स्माइल करने के लिए मना करता है। सारंग भी इसकी बात नहीं सुनती और स्माइल करती रहती है, तो गुवान भी उसे देखता ही रहता है। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब जब सुबह सारंग की नींद खुलती है तो उसे हेडेक होने लगता है, इसलिए जब वो खड़ी होती है अनबैलेंस होने की वजह से वो कमरे के बीचों बीच लगे पर्दे को लेकर सीधा गुवान के ऊपर गिर जाती है। गुवान तो सोया नहीं था, वो सारंग को अपने ऊपर से उठने के लिए कहता है। गुवान को अपने रूम में देखकर सारंग शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि वो इसके कमरे में क्या कर रहा है। और तब इन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक्चुअली एक ही रूम में थे। होटल ओनर ने बस बीच में पर्दा लगाकर उसे 2 रूम बना दिया था। गुवान आगे बढ़कर सारंग के पास आता है, जिस वजह से सारंग नर्वस होने लगती है। लेकिन तभी गुवान विंडो ओपन करके बाहर का नज़ारा देखने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारंग इस जगह को देखने के लिए बाहर घूमने आती है। वही गुवान होटल में होता है। तभी वहाँ पर ओल्ड आदमी आकर गुवान को साइकिल देता है और इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बोलता है। जिसके बाद गुवान साइकिल लेकर सारंग के पास आता है और सारंग को राइड ऑफर करता है। लेकिन सारंग उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि हम लोग इतने भी क्लोज नहीं हैं जो मैं तुम्हारे साथ राइड करूं। तो गुवान भी उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं चलता हूं। वो जैसे ही जाने वाला होता है सारंग उसकी साइकिल पीछे से पकड़ लेती है और साथ में जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद ये लोग वहाँ के व्यू के साथ साथ राइड का भी मज़ा लेते हैं और फाइनली यहाँ पर गुवान के फेस पर भी स्माइल देखने को मिलती है। अब थोड़ी देर बाद इन लोगों के जाने का टाइम आ जाता है,
तो वो ओल्ड लेडी इन लोगों को 6.5 लाख का बिल बना कर देती है, जिसे गुवान अपने फ़ोन से पेमेंट करना चाहता था। लेकिन वो ओल्ड लेडी पुराने ज़माने की होती है, तो उन्हें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। वो गुस्सा करने लगती है। इतने में बोट का पायलट भी वहाँ आ जाता है और दोनों को पता चलता है वो पायलट तो उस लेडी का बेटा है और उनके साथ साजिश हुई थी। एक्चुअली उस बोट पायलट ने उन लोगों को अपने होम स्टे में ठहराने के लिए बोट ख़राब होने का झूठ बोला था और तो और वो ज़्यादा बिल भी ले रहे थे। अब सारंग वहाँ पर सारा सिचुएशन संभालती है और सही कैलकुलेशन करके उन्हें सही बिल बताती है, जो कि उस अमाउंट का बिल्कुल हाफ होता है। और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर तुम लोग इसी तरह हम लोगों को चीट करोगे तो हम पुलिस में जाएंगे और तुम लोगों के खिलाफ़ केस करेंगे। ये सब सुनकर गुवान सारंग से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद ये लोग वापस जाने लगते हैं तो गुवान कहता है कि तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं उन्हें पैसे दे देता। जिस पर सारंग कहती है कि वो लोग ईमानदारी से पैसे नहीं कमा रहे थे, जो कि गलत है, और पैसे इस तरह से खर्च करना अच्छी बात नहीं होती क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अब वापस आने के बाद गुवान अपने फादर से मिलने आता है। जैसे ही उसके फादर उसे देखते हैं, उसे डांटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने इंटरव्यू में मेस जो कर दिया था। पर गुवान को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसका कहना था कि जब सब कुछ ठीक हो गया है और हमें पब्लिसिटी भी मिल गई है तो आप गुस्सा किस लिए कर रहे हैं। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हमारे लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता, अगर कुछ मायने रखता है तो वो पैसा और स्टॉक वैल्यू है। फिर वो उससे कहते हैं कि अगर तुम अपनी मॉम को ढूंढना नहीं छोड़ सकते तो यहाँ से चले जाओ। तो गुवान भी कहाँ चुप होने वाला था। वो भी अपने फादर से कह देता है कि जब तक वो सच्चाई नहीं जान लेता यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। उसकी ये बात सुनकर उसके फादर कुछ नहीं बोलते, अब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुवान वारंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुमने इस तरह की घटिया हरकत क्यों की। और साथ में उसे वार्न भी करता है कि अगर फिर से उसने इस तरह की घटिया हरकत की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि चेयरमैन सारंग से मिलने आते हैं। वो सारंग से बहुत खुश होते हैं और उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। साथ ही साथ वो उसे प्रमोट भी कर देते हैं होटल की फ़र्स्ट क्लास में, जिसका नाम किंग द लैंड था। अब ये सब सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं सिवाय मैनेजर किम के, जो कि बहुत शौक थी। दूसरी तरफ गुवान फ़ोटोशूट की फ़ोटोज़ देख रहा था कि तभी सामने सारंग की स्माइल करती हुई फ़ोटो आती है। वो सारंग की फ़ोटो को देखकर मुस्कुराने लगता है कि तभी वहाँ पर सॉन्गसिक आता है। लेकिन वो सारंग की फ़ोटो देखने में इतना खोया होता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि सॉन्गसिक वहाँ पर कब से आया हुआ था। सॉन्गसिक उसे फ़ोटोशॉप की हुई पिक्चर दिखाता है जिसमें उन्होंने गुवान की दूसरी तरफ स्माइल बना दी थी और फिश को भी बड़ा कर दिया था। अब गुवान को ये सब देखकर गुस्सा आने लगता है। अब वो जल्दी से फ़ोटोग्राफ़र को बुलाने के लिए कहता है। सॉन्गसिक के जाने के बाद वो फिर से सारंग की फ़ोटो देखकर स्माइल करने लगता है कि तभी उसके पास एक ऐड आता है जो कि उसके क्रश के बारे में बताने के लिए होता है। गुवान वो टेस्ट देता है और आखिर में सारे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद रिजल्ट आता है कि आपको उस पर क्रश है और वो आपका वन साइडेड लव है, इसलिए हिम्मत करके जल्दी से उसे अपनी फीलिंग बताएं। तो गुवान भी हिम्मत करके सारंग को अपनी फीलिंग बताने जाता है, लेकिन सारंग को देखकर नर्वस हो जाता है और चोरी छुपे उसे देखने लगता है। इतने में उसकी नज़र बिस्किट पर जाती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये सारंग की फेवरेट बिस्किट है। वो इसे पैक करवाता है और सारंग के पीछे पीछे जाने लगता है। सारंग जैसे ही होटल से बाहर निकलती है, गुवान उसे आवाज़ देने वाला ही था कि इतने में सारंग का बॉयफ्रेंड आकर उसे हक करता है, जिसे देखकर गुवान का दिल टूट जाता है और वो इन दोनों को हक करते हुए देख पीछे मुड़ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।